मेरा नाम सारा है और कुछ महीने पहले तक मेरी दुनिया बिल्कुल सामान्य थी। मैं न्यूयॉर्क में एक सफल आर्किटेक्ट थी जो बड़े बड़े शहरों की चमक दमक के बीच जी रही थी। लेकिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे कोलंबिया के घने जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में जाना पड़ा। मेरा काम वहां एक इको रिसॉर्ट डिजाइन करना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ साबित होगी। उस दिन शाम को जब मैं अपनी टीम के साथ साइट से वापस लौट रही थी, हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। सामने बंदूक लिए हुए कुछ नकाबपोश लोग खड़े थे। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने हमें गाड़ी से बाहर खींच लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने मुझे बाकी लोगों से अलग कर दिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुझे धक्का देकर एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी में बैठाया गया। घंटों तक गाड़ी चलती रही और मैं सिर्फ डर और अनिश्चितता महसूस कर रही थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो मुझे कहां ले जा रहे हैं और उनका मकसद क्या है। बस इतना पता था कि मेरी जिंदगी अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। अगले 60 दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और दर्दनाक दिन बनने वाले थे। आंखों से पट्टी हटने पर मैंने खुद को एक अंधेरे और नम कमरे में पाया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। मेरे सामने एक खुरदुरी लकड़ी की मेज और एक कुर्सी रखी थी। कुछ देर बाद एक लंबा खतरनाक दिखने वाला आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने मुझे बताया कि मेरा अपहरण फिरौती के लिए किया गया है और अगर मेरे परिवार ने एक बड़ी रकम नहीं दी तो वो मुझे मार देंगे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने भागने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी उम्मीदें टूट चुकी थीं। मैं खुद को एक जाल में फंसी हुई महसूस कर रही थी। अगले कई दिनों तक मुझे सिर्फ 2 बार खाना दिया जाता था और वो भी बासी और ठंडा। भूख और प्यास मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कभी कभी मैं रात में उठकर रोती, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैं सोचती थी कि क्या मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा, क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगी। हर गुजरता दिन एक सदी जैसा लग रहा था। मेरा शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग हर पल भागने का एक रास्ता ढूंढ रहा था। दोस्तों, आपके हर लाइक और सब्सक्राइब से हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाइए। मुझे उस कमरे में रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। एक रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि कमरे की पुरानी दीवारें हिलने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को आजाद कर लिया। मुझे पता था कि अब भागने का यही सही समय है। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली। बाहर का दृश्य डरावना था। मैं एक बहुत घने जंगल के बीच में थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं बिना किसी दिशा के भागती रही। जंगल में कीचड़ और पानी भरा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रही हूं, बस भागती रही। कुछ देर बाद मुझे एक नदी मिली। मैंने उस नदी को पार करने का फैसला किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। मैं नदी में लगभग डूबने ही वाली थी कि किसी तरह एक पेड़ की जड़ पकड़कर किनारे पर आ गई। इस संघर्ष के दौरान मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मुझे बहुत चोट लगी, पर दर्द महसूस करने का समय नहीं था। मुझे बस आगे बढ़ना था। मैंने जानवरों की डरावनी आवाजें सुनी और मुझे लगा कि मैं अकेले इस जंगल में नहीं हूं। जंगल में 2 और दिन बिताने के बाद मैं आखिरकार एक समुद्र तट पर पहुंची। मैं इतनी थक गई थी कि बस रेत पर गिर पड़ी। तभी मैंने अपने पीछे पैरों की आवाजें सुनी। अपहरणकर्ता मेरे पीछे आ गए थे। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। मेरा दिल डूब गया। मैंने सोचा कि यह मेरी जिंदगी का अंत है। मैं पूरी तरह से निहत्थी थी और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मैंने देखा कि समुद्र में एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव खड़ी है। मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाई और उस नाव की ओर भागी। वे मेरे बहुत करीब थे और मुझे उनकी बंदूक की नोक महसूस हो रही थी। जब मैं नाव पर चढ़ी तो उनमें से एक ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर नाव पर चढ़ गई। मैंने बिना सोचे नाव की रस्सी खोली और उसे धक्का दे दिया। नाव लहरों के साथ बहने लगी। वे लोग समुद्र तट पर चिल्लाते रह गए, पर मैं दूर निकल चुकी थी। मैं जानती थी कि समुद्र में भी खतरा है,
पर यह कैद से बेहतर था। दूर से मैंने एक बड़ा जहाज देखा। मैं नाव पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और हाथ हिलाने लगी। मेरी आवाज उस जहाज तक पहुंची या नहीं, यह मुझे नहीं पता था। बस यही एक उम्मीद बची थी, मेरी आवाज जहाज तक पहुंची। वो एक मालवाहक जहाज था जिसके कप्तान ने मुझे देखा और मेरी मदद की। मुझे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। वहां मुझे मेरे परिवार को सौंप दिया गया। 60 दिन बाद मैं आखिरकार घर वापस आ गई थी। जब मैं अपने घर की पहली सीढ़ी चढ़ी तो मुझे लगा कि मैं एक नई जिंदगी में आ गई हूं। इस पूरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कीमत क्या होती है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था और अब मुझे हर सांस की कीमत पता थी। मैंने अपने अपहरणकर्ताओं के बारे में पुलिस को बताया और उनकी तलाश शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में पाया। मैंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर और अकेले रहकर भी हार नहीं मानी। मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक एहसास है और असली ताकत इंसान के अंदर होती है। इस कहानी का सार यह है कि जब आप हार मान लेते हैं तो आप हार जाते हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर की हिम्मत को जगाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी आपको गिरा सकती है, लेकिन उठना या ना उठना आपके हाथ में होता है।